प्रोग्राम सफल होता है, लेकिन बिना उनके कृपा का नहीं होता है। लेकिन इतने मूर्ख है, बोलते कि हमने किया। कभी भी हम कुछ करते नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। भले हम ही पैसा जुटाए, हम ही आयोजन किए, लेकिन हमको अपने ऊपर वो एहसान नहीं लेना चाहिए। ये भगवान की कृपा थी, हो गया। गुरु की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था। यही तो होता है ना। तो फिर हम दुखी क्यों हो? तो आज से दुख नहीं रहेगा ना। यदि हम कोई काम प्लान बना के करेंगे तो हमको परिवार वाले भी टोकेंगे नहीं, लेकिन खुरापाती वाला काम करेंगे, बिना प्लान के करेंगे तो हमेशा टेंशन, हमेशा डांट, हमेशा खिंचाई होता रहेगा। क्योंकि आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो। आपके अंदर आत्मा है जो डायरेक्ट परमात्मा से मिलती, लेकिन अपनी आत्मा को इतना गंदा कर दिए हो कि संपर्क नहीं हो पाता है कि आपके अंदर कुछ पावर आ पाए। सच्चाई है ना। तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। किसके ऊपर? जिसको आप मानते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं। अब ये समस्या आ गई कि आप भरोसा किस पे करते हैं। तो जब भरोसा करो तो तन मन धन से सेवा में लगे रहो, और विश्वास के साथ भरोसा करोगे तभी फल मिलने वाला है। सच्चाई है। चिंता करोगे तो जल जाओगे। चिंतन करो कि हमने कहाँ गलती किया, अब वह गलती दोबारा न हो। हे नारायण, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे माता पिता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं ये दोबारा घटना न घटने पाए, इससे सुधार ले। बात समझा ना। नारद जी ने उत्तर दिया। क्या हुआ था? चारों ऋषि पूछे प्रश्न पूछे ना नारद से, तो नारद ने उत्तर क्या दिया? मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया। कहाँ आया? पृथ्वी पे। कि यहाँ सबसे बढ़िया लोग है, सब कुछ अच्छा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे यहाँ कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति। हम लोग कहाँ जाते हैं? देवस्थान जाते हैं ना, वहां भी शांति सब कुछ आते हैं ना। कहते हैं ना कि फलाना पंडा या ऐसा ऐसा बड़ा डिस्टर्ब, कहीं भी संतुष्टि नहीं है भाई। ये कलयुगवा हर जगह अपना डेरा डाल के बना हुआ है, और कलयुगवा से लड़ने के लिए आत्मशक्ति चाहिए। आत्मशक्ति लेना है तो प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का सुमिरन करना जरूरी है। हमको किसी को दोष नहीं देना चाहिए। खुद हम दोषी है, खुद हम दोषी है, तो अपना दोष देखो और सुधारो। देखो कभी दुखी नहीं रहोगे। बात समझा ना। तो कहां से ज्ञान मिल रहा है? इसी भागवत से। अगर ये भागवत हम पकड़ लेंगे तो कभी दुखी रहेंगे नहीं, दुखी रहेंगे। तो प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है, जाकर हम इस भागवत का कुछ अगर हमको रस मिल गया तो साधक शरीर निरोग और हमारा व्यवहार निरोग हो जाएगा। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अधर्म को बढ़ाने वाला कौन है? कलयुग। ये पूरे संसार को अपने कब्जा में कर लिया है। पाप, लूट, लालच, माया, मोह, अत्याचार, घमंड, क्रोध, ये सब बढ़ा के रखा हुआ है। अब इसको कम करने का कोई उपाय नहीं है। कहते हैं कि अब यहाँ सत्य, तप और शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। दया, किसी को दया आती है? किसी को खुल के दान करना आता है? दान करने में भी बड़ी तकलीफ होती है। दया भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। सच्चाई है ना। 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी, डबल ड्यूटी हो रहा है, लेकिन तबो टेंशन कम नहीं, तबो चिंता कम नहीं हो रहा है। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, मतलब दिन भर झूठ। असत्य भाषी मतलब हमेशा झूठे वाला कार्यक्रम चल रहा है। बुद्धि काम नहीं कर रही है, भाग्य कमजोर हो गया है, उपद्रव हो गया है, और साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए।
किस पे भरोसा करोगे? है तो साधु संत, लेकिन कलयुग उनको भी नहीं छोड़ा है। कलयुग उनकी